सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.2 में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं माइनस थीटा मींस नेगेटिव एंगल। तो जो ऋणात्मक कोण है, ऋणात्मक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अलग अलग चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह क्या होते हैं, और इसके लिए एक ट्रिक होती है। ये इस तरह से हो सकता है, ऐड शुगर टू कॉफी, या ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, या अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले ACTX एक्ट्स। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि अलग अलग चतुर्थांशों में अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह क्या होते हैं। तो A फॉर ऑल, यहां पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। S फॉर साइन, यहां पे साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। T फॉर 10, यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर कॉस और इसके रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ऋणात्मक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। ऋणात्मक कोण कब बनता है? जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, है ना। जब दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं तो ऋणात्मक कोण बनता है। तो ये माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा का मतलब इस दिशा में बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मींस कहां पर आएंगे हम? चौथे चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है, तो माइनस थीटा का मतलब है चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो अब एक एक करके सारे टी रेशियो को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन। साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो कहां पर आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन होता है नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होंगे। तो यहां पे इसका साइन नेगेटिव होगा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव होगा, इक्वल टू जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कॉस का देखते हैं। कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है। और इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, सेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट टेन माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब है चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं, तो 10 भी यहां पे नेगेटिव होगा, माइनस 10 थीटा। ठीक है, तो 10 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा। और इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है, 10 नेगेटिव है तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल ये भी नेगेटिव होगा, माइनस कॉट थीटा। अब समझते हैं पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं, जब यहां से घूमना शुरू करते हैं तो यहां पे होता है 0 रेडियन, यहां तक घूमने पे होता है पाई अपॉन 2 रेडियन, और फिर आधा घूमने पे होता है पाई रेडियन 180 डिग्री। ठीक है, फिर यहां तक घूमेंगे तो 3 पाई अपॉन 2 रेडियन 270 डिग्री, और पूरा एक चक्कर लगाने पे यहां पे हो जाता है 360 डिग्री, जो कि रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो पाई यहां पे पाई है, जब आधा घूम जाते हैं यहां पे पाई रेडियन है। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब होगा माइनस थीटा। माइनस थीटा के लिए हम जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में, और दक्षिणावर्त दिशा में जाने पे जाएंगे यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाई माइनस थीटा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे साइन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पीछे की तरफ जाएंगे मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में
साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे साइन पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक पाई माइनस थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे कॉस का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये होगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है सेक पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और ये होगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव, तो ये होगा माइनस tan थीटा। ठीक है, और इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पाई प्लस थीटा के लिए। पाई प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या कह सकते हैं आगे की ओर जाएंगे। तो जब आगे की ओर जाएंगे तो यहां पे पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले साइन के लिए, साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव, तो यहां पे ये नेगेटिव होगा माइनस साइन थीटा। और इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये भी नेगेटिव होगा, कॉसेक पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस पाई प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा। और इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है सेक पाई प्लस थीटा, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब tan के लिए देखते हैं, tan पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो जगह tan थीटा। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल है cot पाई प्लस थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, cot थीटा। ठीक है, अब समझते हैं 2 पाई माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। 2 पाई यहां पर आता है, 2 पाई माइनस, तो माइनस के लिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त दिशा में, और यहां पे हम पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जैसे हमने माइनस थीटा के लिए किया था, ठीक ऐसे यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा के लिए भी होगा। ठीक है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा भी नेगेटिव होगा, माइनस कॉसेक थीटा। और tan भी नेगेटिव होगा, tan 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस tan थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल है cot, ये भी 2 पाई माइनस थीटा के लिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये होगा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और 2 पाई प्लस थीटा के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लस का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वामावर्त दिशा। अब 2 पाई प्लस थीटा में हम पहुंचते हैं पहले चतुर्थांश पे, जहाँ के सबके सब पॉजिटिव होते हैं। और 2 पाई प्लस थीटा के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी कोण को 2 पाई के गुणज में आगे बढ़ाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट समझते हैं π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस पर समझते हैं π/2 माइनस थीटा के लिए। π/2 ये होता है 90 डिग्री, डिग्री में 90 होता है, 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपने 10th क्लास में भी इसे पढ़ा है, और 10th क्लास में आपने प्रूफ करना भी सीखा था। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा मीन्स π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया है। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा।
tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो ये सब के सब पॉजिटिव है। 90 माइनस थीटा मीन्स π/2 माइनस के लिए हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारे टी रेशियो पॉजिटिव है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि 90 माइनस थीटा के लिए मीन्स π/2 माइनस थीटा के लिए साइन कॉस में बदल गया और कॉस साइन बन गया, है ना। कॉसेक सेक बन गया और सेक कॉसेक बन गया। टेन कॉट बन गया और कॉट टेन बन गया है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस में जो एंगल आते हैं और वर्टिकल एक्सिस में एंगल आएंगे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो वर्टिकल एक्सिस में जो एंगल आते हैं उनके लिए साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदलेगा। ठीक है, साइन को कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को साइन में चेंज करेंगे। किनके लिए? 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, इन एंगल्स के लिए। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे और सेक को कॉसेक में चेंज करते हैं और टेन को कॉट में चेंज करते हैं और कॉट को टेन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं π/2 प्लस थीटा के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहां पे साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस वामावर्त दिशा में जब जाएंगे तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो π/2 प्लस थीटा के लिए साइन जो होता है पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्योंकि π/2 प्लस थीटा है तो साइन को कॉस में बदल देंगे, ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉस π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं, तो यहां पे इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये होगा इक्वल टू माइनस और कॉस चेंज जाएगा साइन में, कॉस साइन बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब लेते हैं कॉसेक π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है और कॉसेक को सेक बना देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और इसी तरह से सेक π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का साइन नेगेटिव होता है और सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और इसी तरह से tan π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा इक्वल टू π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस और tan बदल जाएगा कॉट में, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा, इसका साइन नेगेटिव होगा और कॉट बदल जाएगा tan में। ठीक है, ये tan बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा के लिए टी रेशियो निकाल सकते हैं। इसी तरह से समझते हैं 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं। 3π/2 ये y एक्सिस पे आता है, मीन्स वर्टिकल एक्सिस में आता है, और अभी हमने समझा वर्टिकल एक्सिस पे जो एंगल आएंगे वहाँ पर साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल देते हैं, कॉसेक को सेक में बदलते हैं और सेक को कॉसेक में बदलते हैं, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में बदल देते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ डिस्कस करते हैं 3π/2 माइनस थीटा के लिए। 3π/2 माइनस, ये 3π/2 है, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त। तो 3π/2 माइनस थीटा जो है वो कोण यहाँ पे आएगा, माइनस का मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, तो जब पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ पे वो कोण कहाँ पे होगा, वो तीसरे चतुर्थांश में होगा, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन 3π/2 माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में साइन नेगेटिव होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और क्योंकि 3π/2 है और इसके लिए क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे, तो यहाँ पे साइन बन जाएगा कॉस। तो पहले हमें साइन देखना होगा तब इसे चेंज करेंगे,
ठीक है। साइन जो देखा जाएगा वो कॉस के लिए नहीं, साइन के लिए देखा जाएगा। तो पहले हम इसका साइन चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसको बदल देंगे, ठीक है। इसी तरह से कॉस 3π/2 माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश, कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा तो साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा और कॉस को बदल देंगे साइन में, ठीक है। फिर tan 3π/2 माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है और tan को बदल देंगे कॉट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव साइन होगा और कॉसेक को चेंज कर देंगे सेक में, ये होगा माइनस सेक थीटा, ठीक है। सेक 3π/2 माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में सेक नेगेटिव होता है, इसका साइन नेगेटिव आएगा और सेक को बदल देंगे कॉसेक में, ठीक है। फिर कॉट 3π/2 माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो कॉट का साइन यहाँ पॉजिटिव होगा, तो पहले हमें साइन देखना होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और कॉट को बदल देंगे tan में, ठीक है। इसी तरह से 3π/2 प्लस थीटा के लिए 3π/2 प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वामावर्त, इस दिशा में जाएंगे आगे की ओर। चौथे चतुर्थांश में ये जो कोण होगा ये चौथे चतुर्थांश में होता है और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे साइन 3π/2 प्लस थीटा मीन्स चौथा चतुर्थांश, साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा और साइन को बदल देंगे कॉस में, 3π/2 प्लस थीटा के लिए साइन को कॉस से बदल देंगे तो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 3π/2 प्लस थीटा, चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा और कॉस को साइन में बदल देंगे तो ये आएगा प्लस साइन थीटा। तो पहले हमें साइन देखना होगा फिर चेंज करेंगे, ठीक है। tan 3π/2 प्लस थीटा, चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा और tan को चेंज कर देंगे कॉट में, ठीक है। कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा, चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में कॉसेक नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा और कॉसेक को बदल देंगे सेक में, ठीक है। इसी तरह से सेक 3π/2 प्लस थीटा, चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में सेक पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव होगा और सेक बदल जाएगा कॉसेक पे, सेक को कॉसेक पे बदलेंगे, ठीक है। कॉट 3π/2 प्लस थीटा, चौथा चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में कॉट नेगेटिव, साइन नेगेटिव आएगा और कॉट को बदल देंगे tan में, माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो एंगल यहाँ पे आएंगे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह से कोई भी, तो उसके लिए अगर प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो वहाँ पे हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदलते हैं, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में बदलते हैं, tan को कॉट में और कॉट को tan में बदलते हैं और साइन हमें इस तरह से देखना होगा ACTC एड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से, ठीक है। और अगर जो एंगल यहाँ पे आते हैं हॉरिजेंटल लाइन में मीन्स एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे कौन से एंगल आएंगे 0, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, ठीक है। तो वहाँ पर इन एंगल्स के लिए प्लस थीटा या माइनस थीटा के लिए कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, tan tan रहेगा। चेंज कहाँ पे करेंगे, वर्टिकल लाइन पे जो एंगल आएंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 में इन पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 765 डिग्री कोण के लिए साइन का मान ज्ञात करना है। तो 765 डिग्री को सबसे पहले 360 डिग्री के गुणज के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और इसे 360 डिग्री के गुणज के रूप में लिखने के लिए इसे 360 से भाग दे देते हैं, ये हम रफ में कर लेंगे, ठीक है। 360 से भाग कर लेंगे, यह साइन 765 डिग्री, अब इसको 360 के गुणज के रूप में लिखना है तो 360 से भाग कर लेते हैं रफ में, 360 से भाग कर लेंगे 765 डिग्री को, 765 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 बार जाएगा 720 और यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 45 और हमें 45 डिग्री का मान पता है ना। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 गुणा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 गुणा 2 प्लस 45, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रफ में से भाग किया था, ठीक है। अब ये 2π के गुणज के रूप में आ गया है। हमने यहाँ पे पहले समझा था कि अगर किसी कोण को 2π के गुणज के रूप में आगे बढ़ाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वैसे भी इसको अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से समझें, अभी जैसे हमने समझा था ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है, 3π/2,
और ये 2 पाई 360 डिग्री। तो 2 गुणा 360, 2 गुणा का मतलब है कि 2 बार 2 चक्कर पूरा लगेगा। फिर प्लस, प्लस का मतलब आगे जाएंगे, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा में। तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश में होगा कोण, ये कोण कहाँ पर होगा, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण पॉजिटिव होते हैं, तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। और क्योंकि ये जो कोण है ये क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज अक्ष पर है, तो साइन साइन रहेगा, में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज कहाँ पर होता है, वर्टिकल के लिए साइन कॉस से बदलता है, कॉस साइन में। तो ये जगह साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है ये। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री के लिए कॉसेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल है माइनस 1410। तो अभी हमने समझा माइनस के लिए, माइनस का मतलब होगा 0 माइनस, है ना। और माइनस कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और कॉसेक नेगेटिव होता है, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं कॉस और सेक को छोड़ के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, जगह माइनस कॉसेक माइनस थीटा। कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा 1410 डिग्री। ठीक है, अब इसे 360 के गुणज के रूप में लिखेंगे। 360 के गुणज के रूप में लिखने के लिए 360 से भाग कर लेते हैं। 360 से भाग करेंगे 1410 को। ठीक है, तो 3 चौको 12, 4 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार आएगा, 3 0 0 3 0 0 3 चिक 18, 3 0 0 3 चिक 18, 3 3 और 1 10, 1080 घटाओ 0 8 3 11, 330। ये 330 आ रहा है और हमें इसके लिए भी मान नहीं पता, है ना। हमें 330 डिग्री के लिए भी मान नहीं पता है, तो अगर इसको 4 बार गुणा करें, 360 गुणा 4, 4 0 0 4 6 24, 4 3 12 2 14, यह आएगा 1440। ठीक है, 1440 1410 से 30 डिग्री ज़्यादा है ना। और हमें 30 डिग्री के लिए वैल्यू पता है, तो उसकी गुणा हम यहाँ पे 4 बार करेंगे। ठीक है, यह आएगा बराबर माइनस कॉसेक 4 गुणा 360, 4 गुणा 360 डिग्री, और ये आएगा 1440, जो कि 1410 से 30 ज़्यादा है। इट मीन्स इसमें से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री घटा देंगे, है ना। 1440 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1410। ठीक है, तो ये आएगा इक्वल टू माइनस कॉसेक 4 इंटू 360। 4 इंटू 360 मतलब 4 चक्कर लगेगा, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर माइनस है, माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिणावर्त दिशा में, मीन्स कहाँ पे आएगा ये एंगल, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक 4 इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। एक माइनस यहाँ पहले से था, और यहाँ पे ये जो माइनस है ये है कॉस 4 इंटू 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस कॉसेक थीटा होगा क्योंकि कोण कहाँ पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा। और कॉसेक 30, कॉसेक 30 ये साइन 30 का व्युत्क्रम होता है। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2। ठीक है, और 1/2 का व्युत्क्रम क्या होता है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह जाएगा आंसर 2। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 π/3। यहाँ पे कोण रेडियन में दिया है। ठीक है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ पे देखो, पहले ये π/3 है ना, π/3 मीन्स 60 डिग्री, और हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है, हमें π/3 की वैल्यू पता है। तो अगर हम इस कोण को π/3 की टर्म में लिख पाएँ तो हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो π/3 की टर्म में लिखने के लिए tan हमें इसे लिखना है π/3 की टर्म में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसे कैसे करेंगे π/3 की टर्म में, π/3। ठीक है, तो एक पाई में हम क्या जोड़ें या किससे घटाएं कि ये 19 पाई बन जाए। ठीक है, इसे π/3 की टर्म में लिखने के लिए हम इसमें इसको जब π/3 की टर्म में लिखेंगे
तो 1 पाई में क्या जोड़ें या क्या घटाएं, किससे घटाएं कि 19 पाई बन जाए। तो अगर इसमें हम 1 पाई में 18 पाई जोड़ दें तो ये 19 पाई बन जाता है ना। और यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से विभाज्य हो। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों में ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से विभाज्य हो। तो 18 जो है 3 से विभाज्य है, 3 × 18, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे वो लिखते हैं 20 पाई लिखते हैं, क्योंकि 20 पाई में से 1 पाई घटाए तो वो 19 पाई आता है, और 20 पाई 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18 पाई, क्योंकि 18 पाई जो है ये 3 से विभाज्य है। तो उसमें अगर 1 पाई जोड़ दें तो ये बन जाता है 19 पाई, ठीक है। इक्वल टू, अब इसको सेपरेट लिखेंगे, 18 पाई अपॉन 3, 3 × 18, 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 10, 6 पाई। अब देखो 6 पाई कहाँ पाएगा, यहाँ पे 2 पाई, एक चक्कर पे 2 पाई होता है, 2 चक्कर पे 4 पाई और 3 चक्कर पे 6 पाई, और प्लस है, ठीक है, प्लस इस तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10 पाई अपॉन 3, ठीक है। और हमने इसे पहले समझा हुआ है कि अगर हम किसी कोण को 2 पाई रेडियन के गुणज में आगे बढ़ाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो जाएगा 10 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। और 10 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हमें पता है, ये होती है 1060 डिग्री। 1060 डिग्री होती है √3, ठीक है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें साइन -11 पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एंगल है, और इसे मैं पहले समझ चुके हैं कि नेगेटिव एंगल के लिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। थोड़ा लॉजिकली भी समझ लेते हैं दोबारा से। माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा माइनस साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 11 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखो पाई अपॉन 3 है, पाई अपॉन 3 मीन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। तो इसे अगर हम 5/3 की टर्म में लिखें तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे पाई अपॉन 3 की टर्म में लिखने के लिए माइनस साइन, इसे हमें लिखना है पाई अपॉन 3 की टर्म में, पाई अपॉन 3 की टर्म में, ठीक है। तो 1 पाई में क्या जोड़ें या किससे घटाएं कि 11 पाई बन जाए। तो इसमें हम 12 पाई, 1 पाई में 12 पाई जोड़ के, सॉरी 12 पाई नहीं, 12 पाई में से 1 पाई घटा के 11 पाई बना सकते हैं, या फिर 10 पाई में 1 पाई जोड़ के इसे 11 पाई बना सकते हैं। तो अगर हम 10 पाई यहाँ पे लिखते हैं तो 10 पाई जो है वो 3 से पूरा विभाज्य नहीं है ना। 10 पाई में 1 पाई जोड़ के 11 पाई बनता है, और 10 पाई जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो हम दूसरे के बारे में विचार करेंगे कि किस संख्या से घटाएं कि ये 11 पाई बन जाए। तो 12 पाई में से 1 पाई घटा दे तो ये 11 पाई बन जाते हैं, और 12 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 पाई माइनस 1 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन, ये अलग अलग करके लिखेंगे, 3 चौको 12, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है। 4 पाई जो है यहाँ पे आएगा, और 4 पाई माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स दक्षिणावर्त दिशा, और यहाँ पर माइनस में यहाँ पे ये कोण आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस होगा, ठीक है। तो एक माइनस ये पहले से था, और ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसलिए आया कि 4 पाई माइनस थीटा है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा ये पाई अपॉन 3 है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका √3/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।